तो फिल्म की जो एम्बिशन थी कि हम सबको समेट लें, मौसियों को, चाचियों को, बुआओं को भी समेट लें, फैमिली क्लास भी बन जाए, थ्रिलर भी वो बन जाए। एम्बिशन रॉन्ग हो गई। कभी कभी हमको साला काम ही गलत दे दिया जाता है, बट व्हाट इफ वही काम हमने बहुत शानदार तरीके से किया हो तो? My whole logic is, yes, we break into a dance, yes, we sing, and yes, we do whatever we need to do in a Hindi film, but it is as wonderful as a commercial Hollywood film. I think this is Ravan in a nutshell for you. There it said, be curious, not judgmental. I like it. यार इसका स्क्रीन प्ले लिखना आसान काम नहीं रहा होगा। I mean, आपको कॉमर्शियल स्पेस में मतलब चच्ची, फुफ्फो, दादी को भी साथ लेकर चलना है और स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड गेमिंग के हाई कॉन्सेप्ट को सभी फैमिली ऑडियंस को भी समझाना है। गेमिंग के रूल्स भी इस्टेब्लिश करने हैं जो ख़राब एक्सपोजिशन ना लगे, नाच गाना भी चाहिए जो स्क्रीन प्ले को ना रोके, फिल्म का इमोशनल मीटर स्टेबल रहे, हंसी मजाक, नाच गाना, रोना धोना, दुख दर्द, सभी इमोशंस स्टेबल रहें। आई मीन दैट इज़ अ टफ नट टू क्रैक, टफ जॉब टू पुल ऑफ, है कि नहीं? क्या बोलते हो? इन चैलेंजेस के साथ चलो देखते हैं क्या ऑफर करता है इसका स्क्रीन प्ले हमको। जैसा कि फिल्म स्टैब्लिश कराती है कि इसमें जो गेम है उसके 3 लेवल्स हैं, बाकी ये 3 लेवल्स आपको गेम के साथ साथ फिल्म में कहीं और जगह भी दिखाई देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ड्रीम सीक्वेंस। वैसे एक बात बताओ, अपने हीरो की इतनी ठंडी एंट्री कौन करवाता है? चलो ये बात तो आगे करेंगे, बट नोटिस दीज 3 एनवायरनमेंट्स जो कि गेम की 3 लेवल्स की तरह दिखाई देते हैं, ईच मोर डॉन्टिंग देन द लास्ट। यहाँ पर स्क्रीन प्ले आगे दिखाए जाने वाले इवेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से फोरशैडो करता है। आई मीन लुक एट दिस ट्रैप्ड देसी गर्ल, इसकी हॉट सेक्सी ड्रेस देखो जो कि पजेस सोनिया की चमक छल्लो ड्रेस जैसी है। इस गन को देखो जो कि क्लाइमैक्स में आने वाली एंटी हार्ट गन जैसी है। मीनवाइल अवॉइड दिस पुअर जोक। लूसीफर, उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। इस ड्रीम सीक्वेंस की आगे भी बात करेंगे जहां स्क्रीन राइटर्स ने स्क्रीन प्ले की इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक यूज की है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दिस जिया मोरा घबराए सखीरी एक्शन सीक्वेंस। और जब एक्शन आएगा, होपफुली लोग कहेंगे कि उसमें क्लेanलीनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ा एक्शन है हिंदुस्तान का, लेकिन उसमें क्लीन है और हमने बनाया अपने घर। पता है कभी कभी मेरी खुद से लड़ाई हो जाती है कि विच वन इज़ द बेस्ट, जिया मोरा घबराए सखीरी या फिर रफ्तारे एक्शन सीक्वेंस। आप लोगों का क्या मानना है? वेल, देयर आर 3 लेवल्स इन दिस चेस सीक्वेंस ऑल्सो। पहली तो ये भागते हुए चेस, फिर ये एरियल शॉट दिखा के स्क्रीन प्ले कुछ पलों के लिए थमता है। देन सेकंड लेवल ये बाइक चेस, फिर कुछ पलों का ब्रेक, एंड देन बैम द थर्ड लेवल और सबसे पहली बार जीवन और रावण की फाइट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू दिस एनिमेशन वीडियो। नोटिस यहाँ कैसे रावण एक लेवल जीत के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वही एक्चुअल में रावण से फाइट करते हुए वो नीचे की तरफ गिरते हुए नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहा है। वो एनिमेशन शेखर का पर्सपेक्टिव था, ये रियल लाइफ है जहां रावण ज्यादा पावरफुल है। नोटिस दीज एस्थेटिक्स। मुंबई का गेमिंग पवेलियन भी इसी डिजाइन का बना हुआ है। आगे रफ्तारे गाना आएगा, वहां भी जीवन को 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ही हैज़ टू फाइंड सोनिया, देन फाइट पजेस्ड सोनिया और फिर इस ट्रेन को ज़्यादा तबाही मचाने से रोकना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। इनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा फिल्म ट्रोप्स क्या होती हैं उनको समझते हैं। ट्रोप्स वो कॉमन आइडियाज़ या पैटर्न होते हैं जो फिल्म में बार बार दिखते हैं। लाइक लव ट्रायंगल एक ट्रोप है, वही 2 लौंडे एक लौंडिया के पीछे, या बहुत कहीं कहीं एक लौंडिया 2 लौंडों के पीछे। लाइक 1 वर्सेस मैनी, स्लो मोशन एंट्री, ये सब फिल्म ट्रोप्स हैं। कुछ फिल्म ट्रोप्स इसके कैरेक्टर्स भी फॉलो करते हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म दैट डिसअपॉइंट्स अस द मोस्ट बट स्टिल डज अ ग्रेट जॉब इन डूइंग वट एवर इज गिवन। कोई कैरेक्टर अगर मर जाए और उसकी ईगो ड्राइविंग फोर्स की तरह चलती रहे फिल्म में, तो उस कैरेक्टर को द पोस्थुमस कह देते हैं। आनंद इस ट्रोप का शानदार एग्जाम्पल है जहां डॉक्टर साहब जीवंत राजेश खन्ना की कहानी सुनाते हैं। वेल, हैव यू नोटिस दिस विजुअल ट्रिब्यूट टू शेखर? देखो कैसे यहाँ शेखर डर के भाग रहा है। कट टू देखो कैसे जीवन का ये रन एक हीरोइक रन है, एक आर्क कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी आपको। वैसे एक बात बताऊं, ऐसे शेखर के मरने के बाद जब ये फिल्म एक डार्कर पाथ पर चली जाती है ना, तो बहुत शानदार लगती है।
Look at this brilliant mic drop moment. बट वो अरे बाप रे वाला एयरपोर्ट सीक्वेंस और वो वाहियात सदन स्टाइल फाइट इस मौत का सारा इम्पैक्ट डाइल्यूट कर देते हैं। एसआरके ने जिस कैरिकेचरिश बनावटी तरीके से इस कैरेक्टर को अप्रोच किया है उससे आप जिंदा रहते हुए तो कोई इम्पैथी फील ही नहीं कर पाओगे, तो मरने के बाद क्या करोगे। देयर इज़ वन सीन जहाँ शेखर के प्रति थोड़ी इम्पैथी फील होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक डिलीटेड सीन है। लुक एट दिस सीन। Villains are Kick-ass. how sweetly he said that, no? So sweet. Yes. आई मीन जब एसआरके कहते हैं How sweetly he said that, no? So sweet. Yes. तब वो एक ह्यूमन अप्रोच नजर आती है उनके किरदार के लिए। आई थिंक कुछ इस तरह के सुर पकड़ने चाहिए थे उनको इसके लिए। आई मीन एक नर्ड, सोशली ऑकवर्ड जीनियस, इनसिक्योर लवर, प्रोटेक्टिव डैड, अपनी खिलंदड़ी और एब्सर्डिटी की वजह से एसआरके कुछ भी नहीं लग पाते। उस ड्रीम सीक्वेंस में एसआरके की फैन सर्विस करने के चक्कर में वो ड्रीम सीक्वेंस प्रतीक का लगता ही नहीं। इट मोर सूट्स ऑन शेखर्स पर्सनैलिटी। एक तो इसको शेखर का ड्रीम सीक्वेंस बताना था, ऊपर से इसमें रब ने बना दी जोड़ी का गाना यूज़ करना था, जिससे एसआरके को ट्रिब्यूट भी हो जाता और ये चीज़ भी इस्टेब्लिश हो जाती कि कुछ इस तरीके की ऑल्टर ईगो चाहता है वो अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए। ऑल्टर ईगो के साथ ही जीवन की फोर शेडोइंग भी इस्टेब्लिश कर देते हैं ये लोग। वैसे इसके ड्रीम सीक्वेंस में एसआरके की एंट्री का ठंडा होना एक इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसकी ठंडी एंट्री की वजह से जीवन की एंट्री के मायने और बहुत बढ़ जाते हैं। जीवन पर बात करने से पहले मेरा छोटा सा कन्फेशन ये है कि शेखर की जितनी भी खिलंदड़ी थी, आई मीन रेसिस्ट ह्यूमर, एब्सर्ड ह्यूमर, स्लैपस्टिक कॉमेडी, जो कुछ भी था ना, दैट वाज स्टिल डैम एंटरटेनिंग। Can you take it out, please? Pervert. They made शेखर लिटिल पैक्सी इन ऑर्डर टू मेक जीवन सेक्सियर। एक बार फिर से शानदार तरीके से इमोशनल मैनिपुलेशन किया गया है, जिससे शेखर को चंपू दिखा के रावण को माचो सेक्सी दिखाया गया है, जिससे बहुत सारी फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। इवन रावण का ये बॉडी फ्लेक्सिंग इसी ट्रोप का एक पार्ट मानो, बट एसआरके साहब की इस किरदार के लिए अप्रोच काफ़ी खराब रही। एक बार फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक हुआ, वो ड्रीम सीक्वेंस के जैसे। यहाँ एक सीरियस मोमेंट पर जीवन ऑडियंस को एड्रेस करके हंस रहा है। आई मीन जीवन का एआई मशीन है, ही वॉज नॉट सपोज टू इमोट। मेरी और इमोशंस की थोड़ी खिटपिट रहती। आई मीन एआई थ्रू मशीन लर्निंग स्लोली इमोशन समझता तो बढ़िया रहता। इट ब्रेक्स द इल्यूजन। अगर आप अपनी फिल्म यूनिवर्स में सेट कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो ऐसे कैसे होएगा। आई मीन उस वाहियात सदन स्टाइल फाइट सीक्वेंस में अच्छा खासा चिट्ठी का कैमियो था, जिसको आपने रजनी सर कह के बर्बाद कर दिया। रजनी सर। आई मीन आप कहना चाह रहे हो कि रजनी सर आगे चिट्ठी की गिमिक कर रहे हैं। वाह बेटे वाह। वैसे एक फूड फॉर थॉट ये है कि हाउ कैन यू मेक अस एम्पैथेटिक टुवर्ड्स एन इमोशनलेस रोबोट। तो आपको ये रोबोट का ट्रेन सीक्वेंस ध्यान है, देखो कैसे ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं चिट्ठी पर, और ऐश्वर्या के अंदर से कोई पत्थर ना मारे मेरे दीवाने को, ऐसे वाले इमोशंस निकल रहे हैं, जिससे सडन इम्पैथी हिट होती है। कुछ इस तरह का इस सीन में। तुमने एक बार पूछा था क्या फरिश्ते होते हैं, आज जान लिया, होते हैं। इस्टेब्लिश कराना चाहते थे बट पता नहीं हो नहीं पाया। इन सब के चक्कर में जीवन का लास्ट में सेक्रीफाइस के भी कोई मायने नहीं रह जाते। बट हाँ, प्रतीक के लिए थोड़ा दर्द होता है। जीवन की मौत को एपिक बनाया जा सकता था। जब हम व्हाट इफ सिनेरियो की बात करेंगे ना, तब बताऊंगा मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रतीक। वैसे द ग्रेट इम्प्रोवाइजर कोई ट्रोप तो है नहीं, लेकिन फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में यही नाम सबसे अप्रोप्रिएट रहा। मैं हमेशा फिल्म के क्लाइमैक्स से ज़्यादा क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाले रास्ते में उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में इंटरेस्टेड रहता हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो फिल्म के ठंडे क्लाइमैक्स को जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं। आई मीन प्रतीक लास्ट में एक बार फिर से इम्प्रोवाइज करके रावण की परछाई देख के गोली मार देता है। एक स्टेप पहले छल से उसकी एंटी हार्ट गन चलवा देता है। इस तरह के इम्प्रोवाइजेशंस की शुरुआत काफ़ी पहले हो जाती है। रावण आपके मूव्स बहुत जल्दी समझ जाता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। रावण का यही आपके मूव्स का सिमेट्रिकल पैटर्न डिटेक्ट कर लेता होगा और वो आपके नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर लेता होगा। उस वजह से उसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नोटिस दिस सीन जहाँ प्रतीक जीवन को ये कमांड दे रहा है कि उसकी पावर उसके अगेंस्ट यूज़ करो। ये एक टिपिकल ऑन साइट इम्प्रोवाइजेशन है। रावण यहाँ कोई भी पैटर्न डिटेक्ट नहीं कर पाने की वजह से हार रहा है। या फिर नोटिस दिस सीन, जीवन उसके मेन पार्ट को पकड़ो, मेन का मेन पार्ट। ये भी एक ग्रेट इम्प्रोवाइजेशन था फॉर जस्ट टू बाई सम मोर टाइम।
वेल इसके तो निरे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कॉमेडी के नाम पे ऐसे गैग्स। That's just lazy writing. वैसे मैंने इन क्राउच अटैक्स के पीछे का हिडन मीनिंग जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैया कुछ भी नहीं मिला। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। आई मीन ऑन सरफेस लेवल जो सीन्स आपको बेवजह के लगेंगे वो एक्चुअली प्रतीक के लिए द ग्रेट इम्प्रोवाइजर होने के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। नोटिस दिस। Of course हो सकता है। ही क्लियरली इम्प्रोवाइज्ड एंड क्लोज द डोर। सोनिया से भागने के लिए बोलना, एकदम से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लेना, या फिर उससे जस्ट पहले बैकअप लॉग में जाके रावण के स्टेप फॉलो करके जीवन को जिंदा बंदा बनाने की कोशिश, या फिर भगने से पहले सूट में हार्ट इंसर्ट कर देना। ये सब ऑन साइट स्प्लिट सेकेंड इम्प्रोवाइज्ड डिसीजंस थे। ये तो चलो ऑन योर फेस टाइप ऑफ सीन्स थे, लेकिन फिल्म की खिलंदड़ी या एब्सर्डिटी में अगर कुछ गोल्ड मिले तो मजा है। रिमेंबर दिस वाहियात सदन स्टाइल फाइट सीक्वेंस, जो कि क्लियरली एक रीशूट मालूम पड़ता है, जहां सोनिया कहती है कहो से नो टचिंग। प्रतीक विद इन सेकेंड्स गेम के रूल समझ के फुटबॉल इंट्रोड्यूस करवा देता है। ले बेटे इससे मार अब। ये मेरा फेवरेट ऑन साइट इम्प्रोवाइजेशन था। एवर वंडर प्रतीक इतने अच्छे से गेम के रूल्स कैसे समझ गया? देन वॉच दिस सीन। वैसे प्रतीक के कैरेक्टर के थ्रू एक और ट्रोप का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में, विच इज कॉल्ड केयरफुल व्हाट यू हैव विश्ड फॉर। You should be careful what you wish for, kid. एक हिसाब से देखा जाए तो द एंटायर फिल्म इज एसेंशियली अ चाइल्ड इमेजिन्ड यूनिवर्स गॉन रोग, राइट? इस ट्रोप का शानदार इस्तेमाल तुम्बाड़ में था, जब लौंडा लालच के मारे अपने बाप से कहता है, बाप आप कैसे नीचे कई सारी गुड़िया लेके चलेंगे यार, देखी जाएगी जो होगा। यार तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो बेबो को डेडिकेटेड है, बिकॉज शी इज द अनसंग हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। सो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वेरी इक्वल रोल, और मुझे बहुत अच्छा लगा करीना इस उम्र में एक 10 साल के बच्चे की माँ प्ले करने को एग्री करती है। कौन है सोनिया इस फिल्म में? उसको बेचारी को एक तो इस झटियल शेखर से बिया करवा दिया तुम लोगों ने, कॉमेडी के नाम पे 2-3 बार कपड़े फटवा दिए, गेम कैरेक्टर को बाहर निकलवा के गाड़ी भगवा दी, हस्बैंड मरवा दिया, हस्बैंड के क्लोन से सेक्सुअली हरेस करवा दिया, अंगूठी मुंह में फंसवा दी, मुंह पर आटा गिरवा दिया, नाक से चूहा निकलवा दिया, रावण से पजेस्ट करवा दिया, भैंचो ट्रेन चलवा दी। जो देखो आ रहा है बेबो को बजा के जा रहा है। लाइक सोनिया इस फिल्म में एक मेटाफोरिकल किक मी साइन लेके घूम रही हैं। ये सब हरकतें जिस कैरेक्टर के साथ होती हैं वो एक ट्रोप जैसी है, जिसको हम लोग बट मंकी कहते हैं। एक और ट्रोप भी है, जैसे जीवन और रावण मिस्टर फैन सर्विस थे, वैसे ही सोनिया मिस फैन सर्विस हैं। वही है, 15 से 17 साल के लॉन्डो की पैंट में टेंट लगवाने की कोशिश है, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश है भाई। इतनी सब कुछ खिलंदड़ी, एब्सर्डिटी, इमोशंस उन्होंने जिस परफेक्शन के साथ डिलीवर किए हैं ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो ह्यूमन टच वो शेखर वाले कैरेक्टर में मिसिंग था ना, यहाँ बेबो के परफॉर्मेंस में वो आपको खिल के दिखाई देगा। लुक एट दिस सीन। यहाँ एक बार अगर मर जाता है कोई तो वापस नहीं आता। यहाँ शी सेल्स इमोशन विद इन सेकेंड्स। शी सेल्स एब्सर्डिटी। इस एंटायर वाहियात सीन में सारी कलाओं की प्रदर्शनी लगा दी बेबो ने यार। लुक एट दिस, हाउ ब्रिलियंटली शी ट्रांजिशंस थ्रू द वॉइस ऑफ रावण टू पजेस्ड बाई रावण। और हाँ, एक स्पेशल शाउट आउट उनके कैरेक्टर की इनसेन ड्राइविंग स्किल के लिए तो बनता है भाई। एंड यू नो वॉट एवर शी डिड इन छम्मक छल्लो, वो तो भाई फिजिकल एक्टिंग मास्टर क्लास है। नोटिस कैसे SRK ने पार्टी ओन कर रखी है और सोनिया सेमी सी है। She is following the leads of SRK. After being possessed by Ravan, now she owns the party. अभी सारा माहौल खुद ने बना दिया है। उसके शर्मो हया वाले moves now become naughtier. She loses the पल्ला and now SRK had to follow her lead. नोटिस यहाँ जो ये तमिल में गा रही है ना, ये एक बेहतरीन डीपर लेयर की तरफ ले जाएगा, जिसके लिए हमको इसके बैंगर म्यूजिक पर एक गहन चर्चा करनी पड़ेगी। We want the song to be very sweet and the story to move forward. इस एल्बम के सभी गानों का स्क्रीन प्ले में प्लेसमेंट वर्क ऑफ जीनियस है।
बहुत कम ऐसी कॉमर्शियल फिल्म्स हैं जहां म्यूजिक किसी फिल्म के नैरेटिव को इतना ब्यूटीफुली सपोर्ट करता है, इवन एक से ज़्यादा पर्पस भी सर्व करता है। फिल्म राइट बाय योर साइड गाने के साथ शुरू होती है। गाना हमें ईज इन करवाता है, हमें फैमिली डायनामिक समझाता है। प्रतीक एक बुली से डील करता है, ये समझ में आता है। साथ ही इस मोन्टाज में गेम का प्री प्रोडक्शन भी चल रहा है। आई मीन 3D मॉडलिंग, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, मोशन कैप्चर, मॉडल ट्रेनिंग टाइप ऑफ थिंग्स। फैमिली प्लानिंग भी तो चल रही है भाई। देखो ये तो फर्स्ट लेयर है सॉन्ग की। नाउ लेट्स डिग लिटिल डीप। नोटिस द लिरिक्स। कल जो खुशी पे गिरे हो गम, घड़ी भर के लिए न खो हौसला। आई मीन ऊपर से हैप्पी हैप्पी लुकिंग इस गाने में ये शेखर के मरने की फोरशैडोइंग पे रो रहे हैं भाई। दे आर स्लिपिंग हार्ट ब्रेक बीनीथ द ऑप्टिमिज्म। जीनियस मूव मैन, जीनियस मूव। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, क्रिमिनल। I have a 5,000 rupee bet with Shahrukh that Criminal will be a bigger hit than Chamak Challo. If I lose, I give 5,000. If Shahrukh loses, he gives me 5 crores. ऊपर से देखो तो इस मोन्टाज में रावण के गेम लॉन्च की सक्सेस पार्टी चल रही है। प्रतीक इज बीटिंग द शिट आउट ऑफ रावण, ये चल रहा है। सोनिया का पहली बार सीन ऑन करने की कोशिश है थ्रू लिरिक्स, सेल्फ अवेयर बातें करके। निगाहें आते जाते, नज़ारे मेरे देखे थमके, उजाले फैले मेरे, अदाएं शीशे जैसी चमके। आई मीन वेरी इनोसेंटली ये बताने की कोशिश है कि आई एम अवेयर ऑफ माई चार्म एंड ब्यूटी। लिरिकली वैसे तो इस सॉन्ग में कुछ डीप है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो दिस सॉन्ग इज अ परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन बिफोर एन अपकमिंग ट्रेजेडी। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से शेखर की मौत और भरे नैना गाने का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू भरे नैना। आई मीन इस सॉन्ग के थ्रू हमको ट्रेजेडी और लॉस फील कराने में लिरिसिस्ट वाज लाइक नो स्टोन अनटर्न्ड। इस मोन्टाज में शेखर की मौत का ग्रीफ तो है ही, उसके साथ रावण प्रतीक के और करीब आ रहा है, ये भी दिखाने की कोशिश है। इफ़ यू नोटिस द सॉन्ग डीपली तो इसमें गीता का श्लोक भी है। इट स्टेट्स आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता और आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। कितने सटल तरीके से उन्होंने शेखर के इनकारनेशन को स्टैब्लिश कर दिया। जीवन आएगा उसकी फोरशैडोइंग कर दी, प्लस गीता के श्लोक के आगे फिल्म में और भी यूज होंगे, उसकी भी फोरशैडोइंग कर दी। जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदल कर वापस आ सकती है। गीता चैप्टर 2 verse 22. In other words, it has become a philosophical justification of जीवंस existence, also like a foreshadow. इस गाने में एक चीज़ और अननोटिस चली गई, वो है इसका इंग्लिश पैराग्राफ। When you go, when you leave, then you take a little piece of me with you. There is a hole in my soul, cause you take a little piece of me with you. Oh man. दिस हिट्स वेरी 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 हार्ड। फिर चेस सीक्वेंस में एक गाना सुनाई देगा, जिया मोरा घबराए सखीरी, जहां ऑन द गो सोनिया शेखर को भी याद कर रही हैं। नोटिस द लिरिक्स अगेन। जिया मोरा घबराए सखीरी, ऐसे गए पलट नहीं आए, पिया बिन जिया नहीं जाए सखीरी। इसके बाद वी हैव अ बैंगर इंटरवल ब्लॉक, जहाँ आगे फिल्म म्यूजिक और स्क्रीन प्ले वाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सेकंड हाफ में जो सॉन्ग आएंगे ना वो एक्चुअली फॉलो अप्स हैं फर्स्ट हाफ के। यू कैन से देम द स्पिरिचुअल सीक्वल्स ऑफ द फर्स्ट हाफ सॉन्ग्स सिचुएशन वाइज। सो जिस तरह से राइट बाय योर साइड सॉन्ग में फैमिली डायनामिक्स दिखाने और सेटलिंग इन की कोशिश थी, वहीं दिलदारा स्टैंड बाय मी सॉन्ग में लगभग वही टाइप की सिचुएशन है। अब सुब्रमण्यम फैमिली एक नए मेंबर के साथ सेटलिंग इन कर रही है। नोटिस दिस एब्सर्ड सीन। ये चीज़ अच्छे से जस्टिफाई करती है कि शेखर कितना प्रोटेक्टिव था अपने लौंडे के लिए, प्लस उसका सेक्रीफाइस भी जस्टिफाई हो जाता है। सिंपल लेंस से देखो तो यहाँ एक बार फिर से एक से ज़्यादा सिचुएशन चल रही हैं। एक तो शेखर और सोनिया की लव स्टोरी का ओरिजिन दिखा दिया, दूसरा न्यू फैमिली मेंबर डायनामिक्स भी स्टैब्लिश कर दिए। सो वाइल राइट बाय योर साइड प्रिपेयर अस फॉर लॉस, दिलदारा रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाट्स बीइंग लॉस्ट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द बाप ऑफ द एल्बम, चमक चलो। अगेन सिचुएशन वाइज इट इज़ अ सीक्वल ऑफ क्रिमिनल। वही अपबीट जश्न का माहौल, वही तूफान आने से पहले की शांति। नाउ लेट्स डिग लिटिल डीप। देयर आर 2 times वेयर सोनिया ओन्स द शो। एक तो क्रिमिनल में, वही दूसरा यहाँ पर। आई मीन द हीरो लिटरली वांट्स हर टू लूज द पल्ला। पजेस सोनिया भी लाइक ले संभाल अब फिर। जीवन तो भाई कहता ही रह गया, बट रावण लिटरली मेड हर हिज चमक चलो। नोटिस द वे शी ओन्स द सीन।
मैंने आज तक ये गौर नहीं दिया था कि ये एक तमिल लैंग्वेज में गा रही है। पजेस सोनिया वाज लाइक, तेरे को तेरी भाषा में समझाती हूँ मैं अब। लेट्स ट्रांसलेट दोज लिरिक्स। वोंट यू मेल्ट व्हेन टच्ड बाय ए वुमन विद सच इमोशंस? वोंट यू लूज योरसेल्फ seeing a girl like me? If her eyes challenges yours, won't you smile? If she surrenders you with herself, won't you embrace her? नोटिस यहाँ कैसे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, क्या खूबसूरती से पोजेशन समझाया जा रहा है सोनिया का। दूसरा ये लिरिक्स, निगाहें आते जाते नज़ारे मेरे देखे थमके का एक डायरेक्ट सीक्वल है। वहाँ सेल्फ अवेयर सोनिया की बातों में एक इनोसेंस थी, यहाँ बंदी पूरी तरीके से फ्लॉन्ट कर रही है। ये भी जता रही है कि भाई तेरी औकात से बाहर की चीज़ों में। I mean, बेबो killed it in both situations. Now the seduction become predatory, not celebratory. Even look at this absurd scene. ये भी एक foreshadowing है कि how Ravan gonna possess Sonia. Now let's jump on to the next song, जो हमारी मेमोरी में इतना etched रहा कि फिल्म की याद दिलाता रहा throughout the years. रफ्तारें, it was a banger song. क्या काइनेटिक एनर्जी है गाने में। ये जिया मोरा घबराए रे सकीरी का सीक्वल है। वहाँ भी चेस चल रही थी, यहाँ भी सेम माहौल है। एक बार फिर से एक से ज़्यादा सिचुएशन चल रही हैं। वही जैसे 3 लेवल्स वाले सेगमेंट में बताया था ना, जीवन को सोनिया को ढूंढना है, उसको रोकना है, फिर ट्रेन को भी रोकना है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि भरे नैना का सीक्वल क्या है, उसके लिए वी हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव। आई मीन, भरे नैना जहाँ लॉस को दिखाता है, वही सिचुएशन एक बार फिर तब आती है जब जीवन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। पीछे जो गाना बज रहा है ना, उसको मैं दिलदारा सुखविंदर वर्जन कहता हूँ। ये सिचुएशन वाइज परफेक्ट फॉलो अप फील होगा आपको भरे नैना का। ये गाना इससे पहले जीवन की सेकंड एंट्री पर बजता है। नोटिस वहाँ सुखविंदर की लोअर पिच थी, डिवोशनल स्पिरिचुअल आलाप था। वहीं यहाँ हाई पिच है, जिसमें आपको दर्द साफ झलक जाएगा। इवन फर्स्ट टाइम जब ये गाना आया था ना, तब दिलदारा शब्द का यूज हुआ था, जो कि एक प्रील्यूड जैसा है अपकमिंग स्टैंड बाय मी सॉन्ग के लिए। चलो अब व्हाट इफ सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इफ हम इस फिल्म की एडिटिंग और स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा चेंज करें? चलो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये फिल्म अर्ली पीक कर जाती है। आई मीन, रफ्तारे का एंड इज़ द पीक ऑफ रावण। इसके आगे कुछ भी दिखा दोगे ना तो वो ठंडा ही लगेगा। व्हाट इफ जीवन चूजेस टू सेव प्रतीक फर्स्ट? वो एंटायर क्लाइमैक्स पहले ही दिखा दो, जहाँ पर जीवन जब ये पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तब एक वीडियो फ्लैश होती है जो सोनिया के बारे में बताती है। कुछ नहीं करना, ये डिके होते हुए जीवन की डेथ को थोड़ा स्लो करना है, इसमें से और ड्रामा निकालना है। आई मीन, अब जीवन रफ्तारे के पीक में मरेगा, मतलब ट्रेन को रोकते रोकते, पब्लिक को बचाते बचाते जीवन विल इवेंचुअली डिके एंड डाई। ऐसा करके कुछ देर के लिए रावण भी पॉस्थुमस हो जाता है और फिल्म का टाइटल और थोड़ा जस्टिफाई हो जाता है। चलिए इस बिटर स्वीट फीलिंग के साथ समापन करते हैं इस वीडियो का। बतेरा नटशेल में डाल दिया है रावण को। बातें तो और भी बची हुई हैं इस फिल्म के बारे में, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी यू हैव टू किल योर डार्लिंग। See you later, alligator. I want all the young directors. I want Karan, I want Imtiaz Ali, I want Sanjay Bansali, I want Farhan Akhtar, I want Adi Chopra, some of the names I'm not taking, these wonderful directors, and all of them to get together and say, this is accessible. Let us make a film look international.